मैं JB शर्मा। भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में यानी देश में किसान आंदोलन के लगभग 3 महीने पूरे होने को हैं। बीते सितंबर माह में दोनों सदनों में पारित हुए फार्म बिल्स को लेकर सरकार और देश के आंदोलनकारी किसानों के बीच जो है एक पेच फंसा हुआ है, तकरार चल रही है। लगभग 11 जो दौर की बातचीत है वो बेनतीजा साबित हुई है। जहां एक और सरकार मानती है कि ये बिल जो है वो कृषि विकास का अचूक नुस्खा है, वहीं किसान जो है वो इस बिल को अपना डेथ वारंट कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे ये किसान आंदोलन लंबा खिंचता जाएगा और जिस तरह से उसका स्वरूप बदल रहा है, अब गांवों में अलग गांवों में खाप पंचायतें हो रही हैं और किसान जो है जो देश व्यापी जो ये आंदोलन हो रहा है धीरे धीरे, इस पर अब इसका जो स्वरूप बदलेगा भविष्य में, उसका असर कुल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर कैसा पड़ने वाला है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। कृषि बिल को लेकर सरकार और किसानों में तनातनी हो रही है। दोनों सदनों में कृषि बिल को पारित होने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और व्यापार में सुधार लाने के लिए दुहाई देकर तीनों बिल पारित कर दिए गए थे, जिसके फौरन बाद अक्टूबर से ही पंजाब में उन बिलों का विरोध शुरू हो गया था। संशोधन पे बात ही नहीं करते, ना हम टीवी पे करते, ना हमने सरकार से करी। 6 दिन तो सरकार ने भी माथा पच्ची करी, मारी गए। हम बोलते ही नहीं इसमें, इन्हें कानून को बदलो। फार्म बिल, जिन्हें किसान वर्ग काले कानून कहकर संबोधित कर रहे हैं, को लेकर किसानों का आंदोलन जितना गहरा हो चुका है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है कि अब ये पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा। मुमकिन है कि ये आंदोलन भविष्य में और बड़ी सूरत इख्तियार कर ले। तो ये 3 कानून वापस लो। किसान 19 दिन से वही कह रहा है और MSP की गारंटी दे दो। ये गारंटी प्रधानमंत्री जी देंगे या इमरान खान से जाके ले? मैं 1850 की MSP है, 800 में लुट रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली कई दौर की वार्ताएं बेनतीजा साबित हुई हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई कमेटी के प्रयास भी शामिल हैं। आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीते यानी गणतंत्र दिवस पर जो आंदोलनकारी किसानों और कुल देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती का दिन अगर कहा जाए या गुजरा है तो गलत ना होगा, क्योंकि विघटनकारी ताकतें जो है वो आंदोलनकारी किसानों की छवि को खराब करने से बाज नहीं आई। बड़ा सवाल ये है कि ये उदंडकारी कैसे और किसके इशारे पर अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए, ये जो विषय है वो चिंता का भी है। ये कहना गलत ना होगा कि बीती 26 जनवरी का दिन सरकार, आंदोलनकारी किसानों और कुल देशवासियों के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती का दिन था, क्योंकि विघटनकारी ताकतें आंदोलनकारी किसानों की छवि को खराब करने से बाज नहीं आई और ITO और दिल्ली के लाल किले पर कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लोगों ने आंदोलनकारी किसानों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने को विफल करने की पुरजोर कोशिश की, ताकि जनसाधारण में आंदोलनकारी किसानों के प्रति रोष व घृणा पैदा हो सके। बड़ा सवाल यह है कि ये उद्दंडकारी कैसे आए और किसके इशारे पर अपनी योजनाओं को अमल करने पर कामयाब हो गए। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और व्यापार में सुधार लाने की दुहाई देकर इन 3 बिलों फार्म बिल्स को पारित किया गया था। वो आज भी मानते हैं कि ये किसानों के या कृषि उत्पाद के लिए बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि लाभकारी बिल है, लेकिन किसानों का ऐसा मानना नहीं है। अगर सरकार की माने तो वो भी अपने एक निर्णय पर अडिग है कि वापस नहीं होंगे बिल, और वहीं अगर हम किसानों के जनप्रतिनिधियों को देखते हैं या किसानों के एक कलेक्टिव या सामूहिक निर्णय को देखें तो वो भी स्पष्ट है इस आंदोलनकारी किसानों का कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो अब ये जो शक्ल बदल रही है आंदोलन की, ये बहुत ही
एक गंभीर स्थिति सामने आ गई है, क्योंकि दोनों ही तरफ जो रवैया है वो किसी तरह समझौते का दिखाई दे रहा हो, ये नजर नहीं आता। ऐसे में जहां सरकार एक और ये कृषि बिलों को वापस ना लेने पर अड़िग है, वहीं आंदोलनकारी किसानों का भी कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इतिहास गवाह है कि जो जन आंदोलन बहुत व्यापक, दृढ़ निश्चय, अनुशासनात्मक और अहिंसक हुए हैं, उन्होंने सरकारों की चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। बात ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बिहार के चंपारण में नील की खेती को समाप्त करने की करें, या असहयोग आंदोलन की, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की, इन सभी आंदोलनों ने देश पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह इस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन है। कई वर्ष पूर्व बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने लाखों किसानों के साथ दिल्ली वोट क्लब को लामबंद किया था। उस वक्त किसानों की मांग थी कि गन्ने का उच्चतम मूल्य सरकार किसानों को दे और बिजली पानी के बिल माफ करे। इस बार भी लाखों किसान सड़कों पर है और सरकार के साथ उनकी खींचातानी जारी है। इतिहास गवाह है कि जन आंदोलन बहुत व्यापक, दृढ़ निश्चय और अनुशासनात्मक और अहिंसक जब हुए हैं, उन्होंने सरकार की चूल्हों को हिलाया है। कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि जिस तरह से गुजरात अतीत है ये, लेकिन संदर्भ बहुत गहरा है। अतीत में 1974-75 में गुजरात और बिहार में दो मूवमेंट शुरू हुई और एक अलग अलग मांगों को लेकर, जबकि गुजरात में सरकार को भंग करने और वहाँ की असेंबली को, सरकार को गिराने और असेंबली भंग करने की मांगे थी, और गुजरात का आंदोलन कामयाब हो गया, जबकि जेपी आंदोलन थोड़ा लंबा भी हुआ और बाद में उसके नतीजे भी सामने आए, क्योंकि इस आंदोलन में इंदिरा गांधी को अपनी जो है वो गद्दी कहे, पोजीशन कहे, वो छोड़नी पड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि जब आंदोलन में कहीं दृढ़ता आती है, कोई आंदोलन जब दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, तो सर्वजन हितकारी कहें तो वो ज्यादा उचित होगा। तो ये ऐसे जो आंदोलन है वो अपने नतीजे लेके आते हैं। Two crises of an unprecedented magnitude rocked India during the years 1974-1977. From January 1974 to 75, the country went through a turbulent period marked by a series of agitations, bunds, ghiraos, strikes and shutdowns, closures of colleges and universities, two massive popular movements in Gujarat and Bihar, the demand, resignation of the state government and dissolution of the state assemblies. While the movement in Gujarat was successful in achieving these twin objectives, that in Bihar, popularly known as the JP movement after its leader Jayaprakash Narayan, popularly known as JP, failed to do so. The latter, however, soon spread, especially in North India, and developed into a movement for the ouster of Prime Minister Indira Gandhi. This was followed by the second watershed in India's recent history, the imposition of emergency by Mrs. Gandhi on 26 June 1975. The step sent shock waves across the nation, and the trauma continued for nearly 19 months. Political observers, both at home and abroad, talked of a crisis of India's political system and its democracy, with many predicting that the dark night of long-term dictatorship had descended on the country. So this is written in the introduction of a book in the name of democracy, JP movement and the emergency by Bipin Chandra. कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि जिस तरह से गुजरात अतीत है ये, लेकिन संदर्भ बहुत गहरा है। अतीत में 1974-75 में गुजरात और बिहार में दो मूवमेंट शुरू हुई और एक अलग अलग मांगों को लेकर,
जबकि गुजरात में सरकार को भंग करने और वहाँ की असेंबली को सरकार को गिराने और असेंबली भंग करने की मांगे थी, और गुजरात का आंदोलन कामयाब हो गया, जबकि जेपी आंदोलन थोड़ा लंबा भी हुआ और बाद में उसके नतीजे भी सामने आए, क्योंकि इस आंदोलन में इंदिरा गांधी को अपनी जो है वो गद्दी कहे, पोजीशन कहे, वो छोड़नी पड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि जब आंदोलन में कहीं दृढ़ता आती है, कोई आंदोलन जब दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और वहाँ उनका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और वो सर्वजन हितकारी कहे तो वो ज़्यादा उचित होगा, तो ये ऐसे जो आंदोलन है वो अपने नतीजे लेके आते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।